दोस्तों आज हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके इन हिंदी है ना यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे है ना जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाता है। इंटरव्यू हो, आईएएस का कुछ भी परीक्षा हो तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक मददगार होगा, ये मेरा मानना है और आपके लिए भी होगा है ना। तो चलिए कुछ प्रश्न हैं, मैं देखता हूँ उनके बारे में। पहला प्रश्न है, हाल में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने ग्रामीण क्षेत्र के वित्तीय समावेश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये है एक्सिस बैंक के साथ में। ठीक है, फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। इस करार के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया कराएगी, है ना, जीरो अकाउंट्स में, जीरो बैलेंस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वर्गीकरण योजना की शुभारंभ की गई? वर्गीकरण योजना का शुभारंभ केरल सरकार ने किया है ना, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार का ये नमामि गंगे योजना सबसे उत्तम रहा, तो इसे ये साबित किया। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने को लेकर यह भूमिका निभाई। वही इसके लेकर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी भी की गई है ना। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य मनाया जाता है? ये बांग्लादेश है ना, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। देश आज विजय दिवस की 91वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी बांग्लादेश 51 साल का हो गया। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। ठीक है, इसी ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। हालांकि इस जंग में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां भी दी थी। करीब 3900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि 9851 सैनिक घायल हुए थे और बांग्लादेश एक नए राज्य का गठन हुआ था, है ना। पांचवा प्रश्न, परिवार पहचान पत्र योजना का घोषणा जो प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ हुई, है ना? ये तो सर ये हरियाणा में लागू हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है ना, तो ये जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है ना। हरियाणा ने अपने यहाँ सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है और अब जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ परिवार के खास पहचान पत्र होगा। हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य में योजना लागू नहीं है, यानी पहला राज्य हरियाणा और पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सूर्य किरण 16वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू करेगा? तो ये नेपाल के साथ कर रहा है दोस्तों, है ना। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में आयोजित किया जाएगा। श्री भवानी बक्स बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5 GR के भारतीय सेना के जवान अभ्यास में भाग लेंगे। दोनों सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों में विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करेगी, है दोस्तों। इस भाग में इतना बात करेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है। अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।